20 जून 2026 हम आज बात करेंगे एक ऐसे विशेष मामले में जिसकी चर्चा आजकल जनता की ज़ुबान पर ज़ोरों पर है और वो जानना चाहती है ये क्या है, ये कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। आज हम कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जानेंगे और इसका मार्गदर्शन श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर ये जनता जानना चाहती है ये कोई कॉकरोच जनता पार्टी चली हुई है और ये क्या इसके उद्देश्य हैं और किस तरीके की ये पार्टी है। बहुत पब्लिक उत्साहित है, ये कॉकरोच इन्होंने क्यों नाम रख रखा है। ऐसा है, पहले जेएनयू में एक पार्टी नहीं बनी थी जिसमें कन्हैया कुमार थे और उमर खालिद थे जो जेल बेल में हैं। हाँ। और यही है ना, 4-5 लोग थे जिन्होंने भारत इंशाअल्लाह, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हाँ। मुझे आज़ादी चाहिए नारे लगाए थे। हाँ हाँ, आज़ादी चाहिए, जी जी आज़ादी। जी जी जी, ये उसी का जो है कन्वर्टेड बी रूप है। बी रूप है। बी रूप क्या, एक को ही बी उन्होंने बना दिया, लेकिन एक बी मिला हुआ वो आपस में सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह लीजिए। ये है वही, एक का ही डेवलप है, डेवलप। अच्छा, डेवलप है। हुआ ये कि अभी बीच में नेट की एग्जाम हुई है तो पेपर लीक हो गई। भाई पेपर लीक होना वास्तव में गलत है, ये बात गलत है। शिक्षा मंत्री की बात देखनी चाहिए कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बच्चों का भविष्य है। और उसमें देखिए, युवा अगर आज बेरोजगार रहेगी तो अपराध बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कि ये सरकारी जिम्मेदारी है कि बेरोजगारी को ख़त्म करे। बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए आप या तो पेपर भाई निकालो, नहीं पद निकालते हो तो उनको कम से कम 3 महीने के अंदर भर दो। पेपर लीक नहीं होने चाहिए, पेपर लीक गलत है, 100% गलत है। एक देखा जाए तो ये देखा राष्ट्रद्रोह टाइप का है अपराध। अगर शिक्षा मंत्री राज्य में होता, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये तो बात अलग हो गई। लेकिन अब ये बात कॉकरोच पार्टी पैदा हुई तो इनको किसी नेता ने बात करते करते कह दिया कॉकरोच तले ये लोग मतलब आ जाते हैं। अब इन्होंने अपना नाम कॉकरोच जनता पार्टी रख लिया, कॉकरोच जनता पार्टी रख दिया। देखिए दुर्भाग्य हमारा, देखिए कितनी मंद बुद्धि है इनकी सबकी। ये सब जाके नीट का पेपर दे के देश का भविष्य बनेंगे। कोई कॉकरोच जनता पार्टी नाम, कोई कीड़ा अपने आप बन जाए, कोई नाली कीड़ा बन जाए, कोई सुअर बन जाए, ये कोई नाम है पार्टी हो गए। अरे आप यंग हैं, ठीक है पेपर लीक हो गया, ठीक है, मतलब जो भी जैसे भी हुआ गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब थोड़ी आप राष्ट्रद्रोह की तरह है। अब इनका मेन उद्देश्य है, कॉकरोच जनता पार्टी ने सहारा लिया नीट का, नीट का एग्जाम पेपर लीक हो गया, ये छात्रों के भविष्य खास खिलवाड़ हुआ जी। लेकिन असली इनका उद्देश्य ये है, इनके जब ये कॉकरोच जनता पार्टी जहाँ भी अपना प्रदर्शन करती है वहाँ ये भाजपा विरोधी नारा लगाते हैं, आरएसएस विरोधी, राष्ट्रीय स्वयं संघ के विरोध नारे लगाते हैं, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद नारे लगाते हैं, बजरंग दल मुर्दाबाद नारे लगाते हैं। और इनके साथ उमर खालिद वगैरह जो ये है सब, ये सब इनके सबके फोटो आते हैं। तो इनका जो उद्देश्य है, ये कभी नहीं कहेंगे पेपर लीक हो या लीक हो, लेकिन ये कहते हैं भाजपा को हटाएंगे। तो इससे इनका उद्देश्य जो है गड़बड़ा जाता है, इनका रास्ता जो डाइवर्ट हो जाता है। ये निष्पक्षता, स्टूडेंट की निष्पक्षता नहीं रहते हैं। और इसमें वही लोग हैं जो देखने में स्टूडेंट लगते ही नहीं, वो सकल स्टूडेंट नहीं लगते हैं जी। ये जो इनका जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो इन्होंने बना के अपना चलना चाहा, स्टूडेंट को लेके चलना चाहा। एक कोई अमेरिका से दीपक करके कोई आया, अरे तुम तो अमेरिका में, तुमको इंडिया से क्या लेना देना भैया। इंडिया में पेपर लीक हो रहा था, तुम्हारे अमेरिका में हो रहा। अमेरिका तो हमारे खैर उसको 2-4 लपड़ भी यहाँ कुछ राजस्थान लोगों ने मारा। हो सकता है पेपर लीक में भी लोगों की मिली भगत कहीं ना कहीं रहती हो, सरकार पूरा प्रयास करती है फिर भी असफल हो रही है। देखिए ये तो बात सही, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार इसमें, देखिए इसमें कहने कोई कहे, लेकिन सरकार जानबूझ पेपर नहीं लीक कराती, कोई सरकार नहीं कराती। लेकिन कहीं कहीं कोई, देखिए हम मनुष्य ही हैं, सरकार में भी मनुष्य ही है जो उनका स्वभाव लालची है, लालच आ जाता है। लालच आने की वजह से कोई भी काम हो सकता है। ऐसा नहीं कहीं कहीं बिना किसी लालच के पेपर नहीं लीक हो रहा है। और बाकी आदमी है इसमें पकड़े जाने पर सर काफी जुर्माना भी है और जेल भी है, तो बहुत कठिन, और बहुत कठिन कानून होते के बावजूद ये लीक हो जाता है। सब किया है। और पेपर लीक की सूचना भी इसीलिए आती क्योंकि लोग इतनी सख्ती कर रहे हैं, इसलिए पेपर लीक पता चल जाता। वरना पहले पेपर लीक होता था, जिनको लीक होना, जो लोग पेपर लिखते थे, जिनको मतलब अच्छी व्यवस्था थी, वो पेपर लीक का लाभ उठा करके नौकरियां पा जाते थे। पेपर लीक एक ऐसा नहीं, आज पेपर लीक पकड़ा जा रहा है, उस समय पकड़ा ही नहीं जाता था। उस समय ज़्यादा पेपर लीक होता था, उसका लोग एडवांटेज लेते थे जो पेपर लीक करवाते थे। आज पेपर लीक में कोई एडवांटेज नहीं पा रहा है, ये बात है सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं। टेलीग्राम सर इसीलिए बंद कर दिया गया, क्या उस पर कुछ शक थी? जी जी बिल्कुल 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 शक थी, सख्त है सब जगह। भाई इन्होंने SIT गठित कर दी, सब कर दिया, सारे काम हो रहे हैं।
और जेल भी लोग जाएंगे। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो तुम काकरोच वाला ही है। जी जी। अब इनका मेन उद्देश्य है, जैसे कोई पत्रकार उनसे कोई इनसे सवाल पूछ ले, एक लड़की थी, हम देख रहे थे, वो लड़की कह रही थी बताइए ऐसे मंत्री जिनको कुछ स्पेलिंग 11 की स्पेलिंग नहीं आती, तो ना ठीक है आपको उनको स्पेलिंग नहीं आती, आप हमको नेट फुल फॉर्म बता दीजिए। पत्रकार ने पूछ लिया, वो नहीं बता पाए। लेकिन ये क्या बात हुई? आप नेट भाई, आप स्टूडेंट हैं, जी तो जी। करो, आपको नौकरी चाहिए तो आपको ज्ञान तो होना चाहिए, बिना ज्ञान आपको नौकरी मिल जाए। बिल्कुल। मूर्ख मुंह में बिठा दिए मंत्री, तुम मूर्ख बन जाए, चलो तुमको तकलीफ है, लेकिन आईएएस भी मूर्ख बन जाए, बाबू भी मूर्ख बने, अनपढ़ बने, तो आपको ज्ञान तो आप इस समय तो एक उम्र होती 20-25 साल की, उस समय ज्ञान का भंडार दिमाग में भरा होता है। अब आप ज्ञानी नहीं कुछ बात को, नीट के फुल फॉर्म नहीं मालूम है, और क्या नाम 11 की स्पेलिंग नहीं मालूम है, जो पूछ लो लिखना नहीं आता है, हमारे देश में शिक्षा मंत्री कौन नहीं पता है, राष्ट्रपति नहीं पता, नौकरी सबको चाहिए। कांग्रेस पार्टी की अभी सर लोहिया पार्क में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली थी, लेकिन योगी सरकार के वहाँ पर पुलिस पहुंची और वो देखते ही उनको भगदड़ मच गई और भागते हुए नजर आए। जी, भागते अगर आप असली स्टूडेंट हो नहीं भागोगे भाई, असली स्टूडेंट पर हर आदमी रहम करता है। अगर आप असली छात्र हो, अभी कोई रास्ते में छात्र जा रहा हो, कोई मुसीबत फंस जाए, हम उसी मदद करेंगे। तो बच्चा है, वो हमारे घर का बच्चा है, आपके घर का बच्चा है, पढ़ने वाला है, हम भी बच्चे रहे, हम भी पढ़े हैं। लेकिन कोई लौंडा यहाँ गिर जाए दारू पे, तो थोड़ी मदद करेंगे, तो वो समझिए। सर जनता ये जानना चाहती है काकरोच शब्द कहाँ से लिया गया, मतलब जो है काकरोच उन्होंने क्यों रखा? काकरोच शब्द किसी नेता ने कह दिया है। अच्छा। काकरोच तरह निकल आते हैं लोग, जी जी। मतलब उसमें से जैसे बरसाती में ढक, ये इस तरीके की कहावतें कही जाती हैं। इसी तरह की कहावत में इन्होंने अपना नाम काकरोच जनता पार्टी रख लिया। अब इनको सवाल है, हम साहब शासन करेंगे, हमको साहब नेता बनाया जाए, हमको हमारे हाथ में सत्ता दी जाए, हमको जिताया जाए। अक्सर लोग कहते हैं साहब बुढ़ों क्या रखने की जरूरत, हम यंग रखें। अरे यंग रखे, तुम जानकारी दो तो यंग रखे जाए, कुछ तो तुमको जाने, मूर्खों की बाजार भरी पड़ी, क्या जानकारी वहाँ, खाली एक सब गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, उनसे लोग। अरे जैसे आप पत्रकार हो, आप मुझे पूछने आए हो, तो आप सवाल जवाब हम दें, ना कि हम आपसे लड़े। अगर हमें विद्युत्ता है, तो हम आपको सवाल, जितना भी कठिन सवाल हो उसका जवाब देंगे नॉर्मली। और जब हम मूर्ख हैं, हमको ज्ञानी नहीं है, तो हम आपसे लड़ेंगे। तो यही है इनका। ये केवल वो वाला जेएनयू वाला गैंग निकला है, उस गैंग में इन्होंने 40, 50, 100, 200 भर लिए हैं। कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ अन्य पार्टियों के हैं, लेफ्ट वाले हैं, यही सब मिलके बवाल कर रहे हैं। और कांग्रेस जनता पार्टी कोई है ही नहीं, और ये 2-4 दिन में, महीना भर में सब खत्म हो जाएंगे। तो क्या सर इलेक्शन कमीशन में भी ये लोग इसी नाम से रजिस्टर कराए होंगे? रजिस्टर हुई तो रजिस्टर कहाँ है ये पार्टी? जी। रजिस्टर कैसे करा लेंगे? कांग्रेस के नाम कहाँ रजिस्टर कोई पार्टी जनता पार्टी रजिस्टर थोड़ी ना ये सिर्फ जो है सरकार को, मतलब बस सरकार के खिलाफ। देखिए, सरकार खिलाफत करना जरूरी है, ये बात सही है, सरकार की खिलाफत होनी चाहिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष ज्ञानवान होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत है, शासन कभी गलत नहीं हो सकता। रामायण कहा गया, निंदक नियर राखी आंगन टूटी छवाए, राज वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले, भयास राज धर्म तंतीन को होत बेगी होना। विपक्ष होना बहुत जरूरी, घर में भी विपक्ष होना चाहिए, आपका भी घर में विपक्ष होना चाहिए, जो आपको रास्ता बताएगा। आज आप वहाँ गलत तरीके से गाड़ी चला रहे थे, वहाँ आप गलत तरीके से बतिया रहे थे। विपक्ष जरूरी है, लेकिन विपक्ष इस तरीके का नहीं जरूरी। ये होर्मुज़ सर जो इस पर समझौता हो गया है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो क्या ये समझौता आगे चल के कामयाब होता नज़र आ रहा है? हमको नहीं लगता है, क्योंकि ट्रंप की बात कोई भरोसा नहीं लग रहा है, और ट्रंप अपनी इस हल्की बातों से करके एक बात में टिक कर, जो हो सकता सफलता मिल जाए, बात दूसरी नहीं, पहले का हस्ताक्षर हो जाएंगे शुक्रवार को, फिर हस्ताक्षर भी अभी नहीं हुए, और फिर बादल मंडराने लगे खतरों के। क्यों? मतलब अब जैसे हमारा आप समझौता हो गया तो दोनों जीते। अब वो ट्रंप कह रहे साहब हमने ईरान ताकत खत्म कर दी, ईरान ताकत विहीन हो गया, ईरान को हमने सीधा कर दिया, ईरान को हमने नष्ट कर दिया। तो आप तो समझौता फिर हुआ, तो युद्ध चल रहा है। युद्ध वार्ता शुरू होता ना, मारपीट एकदम नहीं होती, वार्ता होती, वार्ता हाथ टाइट बढ़ती जाती। तो वार्ता में जब आप उल्टा हमको बोल रहे हो, तो क्या समझौता हमारा? आपको समझौता काहे का? कभी आप 1 मिनट कहते हम तो अब हम मतलब बराबर हो गए, कुछ नहीं है, कभी हमको हम जीत गए, तो समझौता काहे का है? आप जीत गए तो समझौता काहे का? इसलिए ट्रंप की बात का कोई भरोसा नहीं है। ट्रंप देखो अमेरिका को कहाँ ले जा छोड़ते हैं, भगवान मालिक है। और होमवर्क रह गया तो हर आदमी अपना अपना कोई रास्ता निकाल लेगा, और इसके चक्कर में अगर ज़्यादा अपने तेल पे पाबंदी लगाएंगे तो लोग उसका विकल्प खोज लेंगे।
जैसे इंडिया खोज रहा है, इथेनॉल 30% कर दिया है करीब करीब। रूस से तेल लेने लगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां हाँ रूस से ले रहे हैं, अन्य देशों ले व्यवस्था करेंगे। देखिए आप ये बात समझिए, आपकी दुकान चल रही है तो आप ग्राहक को ध्यान दीजिए। अब ग्राहक को अगर आप सख्ती करोगे लोग दूसरा विकल्प ढूंढ लेंगे, और विकल्प ढूंढने में टाइम नहीं लगता है, और विकल्प तो उससे अच्छा निकलता जो चल रहा होता पहले। इसलिए ये इनकी क्या नाम अरब देशों की जिम्मेदारी है, जिनके यहाँ तेल है ओपेक है, इनकी जिम्मेदारी ओपेक वालों की है कि अपने कस्टमरों को ध्यान रखे। नहीं तो ये भी उनके यहाँ कुछ होता, मूली तक नहीं पता होती इनके यहाँ, ये भी समझ लीजिए जी। सब यहीं से जाता है, सब इधर उधर जाता है, पैसे खाली खाते हैं, जमीन पे आ जाएंगे। आप देख रहे थे आज काकरोच जनता पार्टी के बारे में आप लोगों ने जाना। काकरोच शब्द कहाँ से आया, किस तरीके से आया और किस तरीके के ये लोग कौन कौन हैं, इस पर प्रकाश डाल रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, नमस्कार।